हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपको मेरे चैनल अपनी पहचान में। आज अब मेरी स्टडी शुरू होने वाली है। 3 बज के 8 मिनट होने वाले हैं, तो अब मेरी स्टडी शुरू होगी। आज सिर्फ फोकस मेरा रहने वाला है घटना चक्र की जो बुक है मेरी ज्योग्राफी की, क्योंकि एक वीक मैं पिछले वीक पूरी हिस्ट्री रिवाइज करी थी। इस वीक मेरा टारगेट था कि मैं ज्योग्राफी को करूँगी। देखिए यहाँ पे ये वाली बुक्स मैं ली हूँ, तो इसको आज मैं जो भी थ्योरी पढ़ी हूँ उसकी सारी एमसीक्यूज लगाऊंगी। भारत का भूगोल जितना थ्योरी मैं एक सप्ताह थ्योरी पढ़ पूरी एनसीईआरटी एससीईआरटी और जो नोट्स है मैं उसको पूरी अच्छे से रिवाइज करके उसके बाद घटना चक्र वाली बुक से मैं एमसीक्यू लगाती हूँ कि मेरे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। तो आज और कल सैटरडे और संडे को ही मैं 2 दिन की रूटीन रखती हूँ कि 2 दिन में मैं एमसीक्यूज लगाऊंगी, जितना हो सके लगाऊंगी। 2 घंटे का स्लॉट रखूँगी मैं, 2 घंटे नहीं 2 घंटे से कम का, क्योंकि 5 बजे से मेरी बेटी का ट्यूशन है। तो उससे पहले मैं 4:45 तक का स्लॉट रहेगी। तो समझिए कि अब 2 घंटे के स्लॉट में 2.25 घंटे के स्लॉट में जितने एमसीक्यूज अच्छे से एमसीक्यूज के साथ साथ इसमें जो डिफाइन दिया हुआ रहता है, यहाँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे सारे डिफाइन इसका दिया हुआ रहता है, उसको भी मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, क्या कि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। यहाँ अब मेरी आज ज्योग्राफी की पूरी रिवाइज होने वाली है। PYQ है, यूपी पीजीटी में पूछा हुआ है, बीपीएस में पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, पर जो समझिए सारे में मैंने पूछा हुआ ही है। जो भी DSSB पीजीटी, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा यूपी पीसीएस का है, बीपीएससी का है, यूजीसी नेट और जीआरएफ का है। सब मैंने जो भी PYQ पेपर होता है, जीडीसी लेक्चर 2017, जो भी PYQ होते हैं सारे इसमें इंक्लूड है इस बुक में। तो मैं आज इसको ही प्रॉपर करूँगी, क्योंकि थ्योरी पोर्शन मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और थ्योरी में आप लोगों ने पूछा था कि थ्योरी में दीदी आप कहाँ तक स्टडी किए, तो देखिए मेरी 9th तक ज्योग्राफी 9th तक पूरी कंप्लीट हो गई है। 6, 7, 8, 9th की पूरी कंप्लीट हो गई। आज से मैं 10th की ज्योग्राफी कंटिन्यू करूँगी। तो अभी आज और कल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अब मंडे से ही प्रॉपर करूँगी। मंडे से ही मैं इसको थ्योरी वाला पोर्शन करके उसके बाद फिर मैं घटना चक्र वाली बुक से इसको करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ इसको प्रॉपर इसको स्टडी करने, क्योंकि इसमें जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी मिसिंग रहता है, जो भी नोट से बनाया है उसमें नहीं दिया हुआ है, सो इससे कवर हो जाते हैं। और इस बार कंपटीशन भी काफ़ी टफ होने वाला है, तो हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। एक सीट सुनिश्चित अपनी करनी है, क्योंकि लोगों की बातें आते जाते रहेंगी। लोगों के कहने से कोई अगर लोगों की बातों पे आदमी ध्यान देगा तो हो गया, बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अपना जी तोड़ मेहनत करके इस बार जो टीचर बनने का सपना है वो प्रॉपर पूरा करना है। और एक होता है ना कि अपना पहचान एक होना है कि अपनी पहचान बनानी है, खुद की पहचान बनानी है कि मेरे नाम से कि हाँ वो इसका नाम वो है, चाहे जो भी है, सो वो एक अच्छी जगह पे सेटलमेंट है, वैसा वाला करना है। मैं अपनी पहचान बनाने के लिए फोकस की हूँ कि इस बार मुझे किसी तरह एक सीट लेनी ही है। और समाज के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोग के बारे में कौन सोचेगा। समाज का क्या है, आज आप कहिएगा कि वो बुरी है, उसकी बुराइयाँ करेगा, उसकी बुराइयाँ करिएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होने वाला है। जो अपने पर वर्क करेगा वहीं आज के दुनिया में सबसे आगे जाता है, क्योंकि दूसरे का क्या है, दूसरे के चक्कर में रहने से अपना ही नुकसान होगा। आदमी बहुत सारे तरह तरह की बातें सुनता है, लेकिन हर बातें पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं प्रॉपर अब अपने ऊपर वर्क करना शुरू की हूँ। फिर ये स्टार्ट भी स्टडी की हूँ, क्योंकि मेरे 1-1.5 साल हो गए स्टडी करते हुए, इसकी प्रिपरेशन करते हुए। मैं बहुत चीज़ें भूल गई थी, लेकिन फिर से मैं दोबारा रीस्टार्ट की हूँ। और सीटेट में जो मैंने रूल्स फॉलो किए थे, इस बार मैं वही रूल्स फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि सीटेट में मैं प्रॉपर बुक से ही ज़्यादा स्टडी करी थी।
कि बुक से पढ़ना, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना, उसको मैं प्रॉपर करी थी, तो मेरा एक बार में ही मैं क्लियर हो गया मेरा। सो उसी के होता है ना कि एक चीज़ में अच्छी से जो चीज़ पे वर्क करी उस चीज़ पे सफलता मिल जाती है, तो मन करता है कि उसी के अनुसार दूसरा भी करूँ। तो बस मेरा प्रॉपर फोकस है कि उसी के तर्ज पे मैं अपनी वाली भी स्टडी स्टार्ट की हूँ, रीस्टार्ट करी हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको भी करूँगी प्रॉपर। आजकल मैं फ़ोन देखना बहुत कम कर दी हूँ, बस 7 बजे वाली एक ज्योग्राफी की क्लास आती है और रात को अंकित सर की क्लास देखती हूँ। बाकी मैं किसी यूट्यूब चैनल की क्लासेज नहीं देख पाती। मैथ वाली तो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि सचिन एकेडमी के सर आते हैं मैथ के, उनका देखती हूँ। मन समझिए कि 3 घंटे मेरे यूट्यूब पे जाते हैं। बाकी वो भी क्लासेस के लिए मैं कोई वगैरह आजकल सारे सोशल मीडिया से दूरी बनाई हुई हूँ और प्रॉपर मैं फोकस कर रही हूँ। सो अब मेरी स्टडी शुरू होने वाली है और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की स्टडी कैसी हो रही है। आप लोग पूछती रहती हैं कि दीदी आप कहाँ से हो, क्या करती हो। तो देखिए डियर, मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, लेकिन अभी मैं सेटलमेंट दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ और लेकिन हूँ मैं बिहार से ही। सो आई होप आप लोग के जो थोड़े थोड़े क्यूरीज थे उसके जो क्वेश्चन थे आंसर मिल गए होंगे। और आप लोग पूछते हैं कि जीके जीएस में कितने मार्क्स आते हैं, तो जीके जीएस में मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते, 20, 22, 25, 18, 19 ऐसे ही आते हैं। सो उस पर भी मैं प्रॉपर वर्क कर रही हूँ, उसके भी मार्क्स जो नंबर है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अब अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा स्टडी रूटीन के कि किस तरह मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ, कौन कौन सा सोर्स यूज़ करती हूँ, तो ज़रूर फॉलो करें मुझे। और आप अपनी भी राय मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसी बातें मुझे बताते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं खुद को हताशा महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि चलो कोई तो है जो अच्छी बातें मुझे बताता है कि हाँ दीदी ये कीजिए, दीदी ये कीजिए, दूसरे के चक्कर में मत रहिए। सो आप लोग को भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि अच्छी बातें बताने के लिए, बुराइयाँ करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अच्छी बातें बताने के लिए कोई नहीं आता। सो आई होप मेरा जो भी छोटा मैंने ब्लॉग्स जाता है आप लोगों को पसंद आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।